Yes, good morning students. Good morning to all. Yes. और कैसे हैं हालात हाल सब बढ़िया? बी सेफ, हाँ, बी सिक्योर, बी सेफ, ठीक है। और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, हाँ, पढ़ाई लिखाई करें, मस्त रहें, मजे में। चलो, तो आज अपन ये देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अपन ने देखा उसमें, है ना। उसके बाद क्या देखा अपन ने? बायो-सेवर्ट लॉ देखा। बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन भी देख लिया, है ना। अब अपन देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। और इसका एप्लीकेशन देखेंगे अपन, है ना। बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ we have to find the magnetic field due to current in an infinitely long wire, ठीक है। also magnetic field due to solenoid and magnetic field due to toroid, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ देखा था, उसमें एक एप्लीकेशन अपन ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल निकाला एंड एट द सेंटर भी अपन ने निकाला था, ठीक है। तो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? इनफैक्ट मान लो कोई ऐसा एक अपन ने लूप बना दिया, लूप क्लोज्ड लूप है ये, है ना। कोई आर्बिट्रेरी शेप का बना दिया, है ना। और इसमें मान लिया करंट ये आई फ्लो हो रहा है। डॉट क्यों बनाया? डॉट का मतलब है कि आउटवर्ड। डॉट क्या होता है? परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये करंट है इसमें आउटवर्ड, है ना। और ये लूप है, मे बी इमेजिनरी और रियल लूप, ठीक है। और लूप के अंदर करंट आई है ना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि बी डॉट डी एल का जो इंटीग्रल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ, एल लिख दो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई इन इनक्लोज्ड करंट। तो ये अपन इसको इंटीग्रल फॉर्म में यूं लिखते हैं, है ना। बी डॉट डी एल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, करंट है, करंट सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। अपन ने देखा सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट। मैग्नेट है तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जो करंट कैरिंग वायर है, वायर से जब करंट का फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, है ना। ये कहलाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको स्टेट कैसे करते हैं? ये कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड का साइन बनाया, क्लोज्ड, एल फॉर लाइन। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज्ड करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज्ड करंट। और ये प्रोपोर्शनलिटी अपन ने सिंबल हटाएंगे, इक्वल टू का लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट यहाँ म्यू नॉट है। म्यू नॉट क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यार अपन ने इसके पहले गॉस थ्योरम देखा था, है ना। कोई सरफेस है ना, और इसमें मान लो चार्ज है क्यू इन, इनक्लोज चार्ज क्यू इन है, तो इसका अगर सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, डी ए डी एस जो भी बोले एरिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम क्यू इन। ये क्या था? ये था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ये कहता था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज, और इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनक्लोज्ड चार्ज, नेट चार्ज। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट मैंने बोला था ये इक्विवेलेंट कैसा? 1 बाय म्यू नॉट, और ई के बदले यहाँ बी है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्लेस में बी है। बट एक अंतर है, यहाँ सरफेस इंटीग्रल लेते थे और यहाँ लाइन इंटीग्रल है। वहाँ सरफेस, क्लोज सरफेस, तो अपन कहीं भी जब निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन एज्यूम करते थे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, दैट इज द कन्वेनिएंट सरफेस इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, अपन ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, तो गॉसियन सरफेस कैसा था? सिलिंड्रिकल था,
है ना। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज, वहाँ भी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, है ना, वहाँ स्फेरिकल था, है ना। तो उसी तरह से यहाँ है ना। बट मेन डिफरेंस क्या है, वहाँ सरफेस इंटीग्रल लेते थे, यहाँ लाइन इंटीग्रल लेते। यहाँ डीएल लेंथ है, यहाँ डीए एलिमेंटल एरिया था। लेकिन वहाँ भी अपन क्या कहते थे, दिस लाइन इंटीग्रल, एक्चुअली ये फ्लक्स होता था, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई के बराबर होता है। तो फ्लक्स डिपेंड करता था किस पर, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये सरफेस जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। व्हाट एवर चार्ज इज आउटसाइड वो मैटर नहीं करता। मान लो यहाँ कुछ चार्ज है तो इस चार्ज पर ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करता था, सरफेस इंटीग्रल। उसी तरह यहाँ पे ये जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, और ए क्लोज्ड लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इनक्लोज्ड करंट पे डिपेंड करता है। व्हाट एवर करंट जो ये एम्पेरियन लूप कंसीडर कर रहा है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को जब अप्लाई करते हैं उसके लिए एक कन्वेनिएंट लूप लेते हैं, उसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप, माइंड इट, है ना। गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे अपन इन ऑर्डर टू फाइंड द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, है ना, गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिसमें करंट जा रहा है। जैसे कोई वायर स्ट्रेट, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर सोलेनॉइड और टॉरॉइड के केस में अपन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस लेते थे, उसी तरह एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में लिख रखा है बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इन, ऐसा भी लिख सकते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड, एल टोटल लेंथ, लूप का टोटल लेंथ, है ना, बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इन, है ना। सिंपली ये भी लिख सकते हैं अपन, है ना। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो, बायो के स्टूडेंट्स हैं, और फिलहाल इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपन इसी को फॉलो करेंगे, सिंपली ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनक्लोज्ड करंट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें। एक्चुअली मान लो कि कोई लूप है यूँ, ठीक है, इसमें करंट I1 है, सेकेंड मान लें I2 करंट, ये भी बाहर निकल रहा है, यहाँ मान लो ये I3 करंट, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। और भी करंट है, मान लो ये I4 है, और भी करंट है, मानो ये I5 है, मान लो और एक करंट है, मानो ये I6 है। समझ आ रहा है, लूप है, लूप के अंदर I1 करंट बाहर की ओर है, I2 करंट बाहर की ओर है, I3 करंट अंदर की ओर है क्रॉस, I4 बाहर है, ये बाहर है, I4 I5 I6 ये बाहर की ओर है, ये अंदर ये बाहर, बट ये तीनों I4 I5 I6 ये अलग क्या है, लूप के बाहर है। तो अगर इसका यहाँ पर अपन लेंगे लाइन इंटीग्रल, दैट इज बी डॉट डी एल, ये बराबर होगा म्यू जीरो टाइम्स इनक्लोज्ड करंट, म्यू जीरो टाइम्स इनक्लोज्ड करंट। देखो इनक्लोज्ड करंट क्या है, यहाँ भी साइन कन्वेंशन है। अगर जैसे वहाँ लेते थे गॉस थ्योरम में, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना, प्लस माइनस होता था, अलजेब्रिक सम लेते थे। यहाँ साइन कन्वेंशन है करंट के लिए, अगर आउटवर्ड करंट है तो पॉजिटिव और इनवर्ड करंट है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये आउटवर्ड है I1 I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है, म्यू जीरो आई, ये यहाँ पर लगेगा। अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे ओवर दिस लूप, तो इनक्लोज्ड करंट जो लेना है इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स इनक्लोज्ड करंट, तो लूप के अंदर इनक्लोज लेना है I1 I2 साइन कन्वेंशन, प्लस इसका हो गया माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है। अब बोलोगे ये बाहर I4 I5 I6 ये बाहर है, जैसे गॉसियन सरफेस में व्हाट एवर चार्ज वाज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस दैट वाज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसी तरह अगर बाहर जो भी चार्ज था उसके कारण फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसी तरह यहाँ जो लूप के बाहर जो करंट है वो
उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये जो लाइन इंटीग्रल है लूप के, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनक्लोज्ड करंट। चाहे इनक्लोज्ड करंट माइक्रो एम्पियर का हो, बाहर एम्पियर का हो, वट एवर स्मॉल करंट इज देयर दैट मस्ट बी इनसाइड द लूप, लूप मस्ट इनक्लोज दैट करंट। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का इंटीग्रल फॉर्म ये है। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, एक्सप्रेस स्टेट द एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड एक्सप्रेस इट इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, लगे हाथों एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन, पहला दूसरा कुछ नहीं है, कहने का मतलब एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना। कोई स्ट्रेट वायर है यूं, इसमें करंट आई मान लें फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये इन्फिनाइट है लेंथ का, ठीक है। इससे मान लें एट ए डिस्टेंस डी, एट ए डिस्टेंस डी पर अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है। ये एप्लीकेशन जो था पहले कि टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, करंट होना चाहिए ऑफ कोर्स, करंट यदि है, कोई वायर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा होगा, उसमें क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। तो अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए पहले आता था यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, बट 2008 के बाद सिलेबस में अपना सीबीएसई, सो फार सीबीएसई इज कंसर्न, चेंज हुआ। और चूंकि वो जो एप्लीकेशन करते थे ना, वो जो थ्योरी है, डेवलपमेंट है मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालने का यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, लेंदी था थोड़ा, है ना। तो उसको ओमिट करके ये इंक्लूड किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना है ड्यू टू करंट इन द इन्फिनाइटली लार्ज स्ट्रेट कंडक्टर में, बट बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। और अपन भी देखेंगे, तुम भी देख लोगे, है ना, कि ये कितना सिंपल एप्लीकेशन है। अगर अपन एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके निकालेंगे तो दैट्स प्रोसेस इज वेरी सिंपल। उसमें जो मैथमेटिकल जो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सिंपल है, ठीक है, कंसेप्चुअली ये भी करेक्ट है, तो इसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये तो देखने से पता लग जाएगा, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। चलिए, तो अपन ने क्या बोला था, करंट इनफिनाइट कंडक्टर है, स्ट्रेट, आई फ्लो रहा है, डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल। तो पहले क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए पहला क्या कंडीशन है, एम्पियरियन लूप कंसीडर करेंगे। तो वो जो लूप है यहाँ पे वो सर्कल होगा, बड़ा फाइन बनाओ यार, क्या होगा, सर्कल होगा, सर्कल लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो एम्पियरियन लूप अपने को लेना है वो होगा सर्कल, ठीक है, जिसका डी मान लो रेडियस है ना। ये क्या है, एक सर्कल होगा, है ना। अब यहाँ से डी डिस्टेंस पर मान लो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डी डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल लेंथ ले लेंगे, इसको बोल दो डीएल। क्लियर, फंडा समझ में आ रहा है। किसके कारण निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला कंडीशन क्या है, एम्पियरियन लूप कंसीडर करने का, एम्पियरियन लूप लेने का। एम्पियरियन लूप अपन ने यहाँ पर लिया, वो क्या है, सर्कल है। क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट कंडक्टर में हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर होगा, है ना। करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में तुम ये रखो, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में अपन ने इसको रखा, किसको, थंब को। तो ये जो फिंगर्स हैं किधर कर लो रहे हैं, देखो यूं रखा, यूं बनेगी मुट्ठी, ठीक है, यूं आ रही है, यूं। तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यूं सर्कल बन रहा है। इस डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में करंट है, ये फिंगर्स कर हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी, है ना। तो स्टेट के कारण सर्कुलर होता है, स्टेट कंडक्टर में करंट के कारण। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी डिस्टेंस बराबर कहीं भी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, डिस्टेंस सेम है वायर से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होगा, इसलिए ये यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ ये कन्वेनिएंट एम्पियरियन लूप है सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस डी, सर्कल ऑफ रेडियस डी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अपन लेंगे अकॉर्डिंग टू या बाय अप्लाइंग
एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया अपन ने, क्या लिखता है, बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इवेलुएट करना है, इज इक्वल टू म्यू जीरो करंट इनक्लोज्ड, करंट इन भी लिख सकते हैं, या ई एन भी लिख सकते हैं, इनक्लोज्ड। क्लियर। अब यहाँ देखो क्या किया अपन ने, ये डीएल एलिमेंटल लेंथ ले लिया है ना, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ का इसका डायरेक्शन क्या होता है एक्चुअली, तो ये डायरेक्शन है, लेंथ का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस सर्कल पर टेंजेंशियल है। बताया अपन ने, करंट ऐसा लिया, यूं फिंगर्स कर लो रहे हैं यूं, ठीक है। तो टेंजेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल कितना है, 0। तो इसको लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू जीरो आई। इनक्लोज्ड करंट आई है, इस लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, हाई फ्लो हो रहा है। एंड बी और डीएल के बीच मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण और डीएल के बीच का एंगल 0 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये अपने को देगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो अब क्या आ गया, यहाँ से देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, ये था इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, है ना। बी इस लेंथ पर, यानी इसके पेरीफेरी पर, है ना, ये जो सर्कल है एम्पेरियन लूप है, इसके पेरीफेरी पर यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा, तो ये साइन से निकल आएगा, इंटीग्रल साइन से। तो ये हो गया बी, और इंटीग्रल किसका बच गया, डीएल का। बी कांस्टेंट हुआ ना, क्यों, ये पूरे लेंथ के ऊपर जो बी है वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होगा, इसके करंट के कारण हर जगह इक्वी डिस्टेंट पॉइंट आएगा, रेडियस, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इस लेंथ के लिए, तो इसको बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। एंड डीएल का इंटीग्रल क्या होता है, एल, है ना, और एल क्या है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। तो ये डिस्टेंस अपन ने डी माना है, रेडियस कितना है, डी, तो टोटल डिस्टेंस यानी पेरीमीटर कितना हो गया, 2 पाई डी, वेरी सिंपल, म्यू जीरो आई। यहां से अपन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डी, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, infinitely long straight wire carrying current, जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा डी डिस्टेंस पर, दैट इज गिवन बाय बी इक्वल टू दिस फार्मूला। क्लियर, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। तो ये देखें अपन ने कितना सिंपल हो गया था, है ना, ये जो डेरिवेशन है कितना सिंपल हो गया, व्हेन वन अप्लाइज एम्पियर सर्किटल लॉ। यदि अपन बायो सावर्ट लॉ लगाएं तो उससे देखेंगे अपन कि बहुत लेंदी डिस्कशन जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपली अपन ने निकाल लिया, यानी एक एप्लीकेशन देखा अपन ने, ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट कंडक्टर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब इस कंसेप्ट पर कोई अपन देखते हैं, ये अपने क्या एग्जाम्पल में बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, वन कैन वेरीफाई। मान लिया कि कोई सॉलिड पाइप है, सॉलिड पाइप बोले तो रॉड है कोई, है ना, क्या है, रॉड है, सॉलिड है लेकिन, और इसमें करंट मान लो फ्लो हो रहा है ना, इसका एक्सिस अपन बना दिए, ये सिलिंड्रिकल होता है रॉड, है ना, वायर भी सिलिंड्रिकल होता है बट पतला होता है ना। यहाँ पर थिकनेस एप्रिशिएबल ले लिया, तो रॉड है ना, रॉड में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, रॉड में मान लो आई करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब इसके एक्सिस से इस डिस्टेंस पर या फिर सरफेस पर और या फिर सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। सिंपल कंसेप्चुअल एक है एग्जाम्पल, ये अपने एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, वन कैन वेरीफाई। तो यहाँ पर ने क्या किया, कोई सा ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड पाइप है या सॉलिड रॉड है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है ना। तो अपने को एक्सिस से, ये जो इसका सेंटर हुआ है एक्सियल लाइन, एक्सिस से
कहाँ, सर्टेन डिस्टेंस आर पर, मान लो इसका रेडियस मानना पड़ेगा, मान लो इसका रेडियस है आर, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, लेट इट बी आर रेडियस है ना? तो ये आर सच दैट आर इज लेस देन कैपिटल आर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सरफेस पर यहाँ आर बराबर कैपिटल आर है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एंड आउटसाइड द सरफेस वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्लियर, ये अपने को निकालना है। 3 केस हैं, मान लो केस 1 का अपन ने ये फिगर बनाया, यूं था, ये था दिस वन, है ना, ये एक्सिस था, यहाँ से यहाँ पर अपने को निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितना करंट है, आई। अब क्या करेंगे, इसका रेडियस दिया हुआ है आर, रेडियस है आर। अब अपने को यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पेरियन लूप लेंगे, वो लूप कैसा होगा, सर्कुलर होगा, दिस लूप विल बी सर्कुलर, ये हो गया, ये सर्कुलर लूप है। क्लियर, यहाँ पर ये डिस्टेंस आर है, सच दैट आर इज लेस देन आर, है ना, यहाँ पर अपने को निकालना है फील्ड, एक्सेस से आर डिस्टेंस पर, सच दैट ये आर इसके रेडियस से स्मॉलर है ना। तो क्या होगा, तो लगाएंगे अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। अब करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तो सारे में फ्लो हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि सॉलिड पाइप है। यदि हॉलो पाइप होता तो अंदर करंट नहीं होता, क्योंकि अंदर एटम्स नहीं है, केवल बाउंड्री पर होता, बट ये सॉलिड पाइप है, जैसे लोहे का रॉड, सॉलिड है ना, सॉलिड है। तो अब इस डिस्टेंस पर अपन निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट ये पूरी आई है, बट इससे पूरी करंट फ्लो नहीं हो रही है, अपने को इस पॉइंट पर निकालना है। तो अपने एम्पेरियन लूप लिया, सर्कल जिसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करंट इससे जा रही है, लेकिन इसके बाहर भी करंट है, और अपने को इनक्लोज्ड करंट लेना है। अगर यहाँ पर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो, क्या हो गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, और इनक्लोज्ड करंट, ठीक है, आई इनक्लोज्ड, ई एन भी लिख सकते हैं, आई इनक्लोज्ड नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप, लूप से जो करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ जो अपन ने लूप लिया है ना, ये कितना करंट इनक्लोज कर रहा है। अब यहाँ देखो अगेन बी डी एल के बीच का एंगल 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूं होगा, है ना, और डी एल लेंथ भी यूं होगा, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो ये हो गया बी डी एल कॉस 0 डिग्री। ऑफ कोर्स इंटीग्रल म्यू 0, और इनक्लोज्ड करंट कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने करंट, पूरे करंट आई है, तो ये करंट इससे नहीं जा रहा है, इतना ही करंट जा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, क्या है अपने को, पूरे ये जो एरिया है, इस एरिया में करंट कितना है, इन एरिया पाई आर स्क्वायर, इन पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट आई फ्लो हो रहा है, पूरे पाई आर स्क्वायर, आर अगर ये रेडियस है ना, तो पाई आर स्क्वायर इसका हुआ सरकमफ्रेंस, इसका एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, ये जो पूरा सर्कल, सरकमफ्रेंस नहीं एक्चुअली एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर में कितने करंट हैं, आई, तो यूनिट एरिया में कितने करंट हैं, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो अब इस एरिया में कितने करंट है, ये एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई कैंसिल, ये है इनक्लोज्ड करंट। समझ में आया है, तो इनक्लोज्ड करंट कितना हो गया, ये हो गया आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यहाँ ये समझना है कि अपन यहाँ निकाल रहे हैं इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इनक्लोज्ड करंट लेंगे, एम्पेरियन लूप ऐसा लेंगे, इसका ये रेडियस हो गया है ना, सर्कल है, एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस आर, है ना। अब इसमें इनक्लोज्ड करंट कितना होगा, सारे करंट तो इससे नहीं पास हो रहे हैं, कितना हो रहा है, तो ये अपन ने निकाला कि पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट है आई, तो यूनिट एरिया में करंट है आई अपॉन दिस, तो पाई आर स्क्वायर इस एरिया में, पाई आर स्क्वायर इस एरिया में कितना करंट है, तो आई अपॉन दिस, ये है करंट पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज इन फैक्ट इनक्लोज्ड करंट। ठीक है, इस केस में
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। चलो, तो अपन ने ऊपर मिटाना है, ये मिटा दिया अपन ने, है ना। अब अपने को लिखना है ये b डॉट डी एल, ये है, तो b तो यूनिफॉर्म होगा, इसको बाहर निकाल लो इस लेंथ पर, और इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। b एंड व्हाट इज dl, टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से b के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, व्हाट इज b, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो गया, म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट ए डिस्टेंस आर पर। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर कितना हुआ, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू जीरो आई आर, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये आर तो कांस्टेंट है, रेडियस, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ये तो डेरिवेशन हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकाल लिया। ऑल्सो यहाँ से देखें तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, है ना। ये नहीं, अगर r जो अपन इधर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, है ना, और जो इधर नीचे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। यहाँ r जीरो है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अब अपन ने फिर दूसरा पॉइंट लेना है ना, ये था म्यू जीरो आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखना है अपने को, अब सेकंड केस, ये था लूप अपना दिस वन, और ये हो गया एक्सेस, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ पर अपने को लेना है, ये आर है ना, एट द सरफेस, दैट इज एट आर इज इक्वल टू आर पर, वो डिस्टेंस आर पर लेना है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करो तो हो गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनक्लोज्ड करेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ अपने को पहले एम्पेरियन लूप लेना पड़ेगा, लूप ऑफ रेडियस दिस, तो ये ले लिया अपन ने लूप ऑफ रेडियस दिस, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस का लूप आर, है ना। तो अब जो भी करंट पूरे में तो इसके थ्रू पास हो रहा है, जो भी करंट पास हो रहा है रॉड से, वो सारे करंट इस एम्पेरियन लूप से पास हो रहे हैं, है ना। तो सिंपली यहाँ क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस पर पूरे पर कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर निकालो एज यूजुअल, वही पुरानी बातें हैं, dl का इंटीग्रल म्यू जीरो, इनक्लोज्ड करंट कितना आई करंट जा रहा था पूरे में, तो पूरे में तो वही आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखो b एंड dl टोटल लेंथ, यानी इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, क्लियर दिख रहा है, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पर सरफेस पर, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में होता था, ठीक है। थर्ड वन लिख लिया, चलिए अब थर्ड वन, अपन थर्ड केस देखते हैं कि एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस सच दैट आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, है ना। फिर बना देता हूँ समझने के लिए, यूं अपन कहाँ निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये तो एक्सिस हो गया, मान लो यहाँ निकाल रहे हैं अपन, है ना, दिस इज डिस्टेंस आर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो एम्पेरियन लूप होगा वो यूं होगा, है ना, सच दैट आर इज ग्रेटर देन आर। ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, इसके रेडियस, इसका रेडियस कितना था आर, इसके रेडियस से ज़्यादा है, उस पॉइंट पर निकालना है। तो एम्पेरियन लूप लेंगे अपन, एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस आर सच दैट आर इज ग्रेटर देन आर। अब इसमें देखो करंट जा रहा था आई, तो जितना भी करंट जा रहा है आई, वो पूरे इस एम्पेरियन लूप से पास होगा, वही बात हो जाएगी फिर
एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इनक्लोज्ड करंट, करंट इनक्लोज्ड। तो यहाँ से फिर देखें बी डी एल के बीच एंगल कितना होगा, जीरो, है ना। तो ये सिंपली हो गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, और इनक्लोज्ड करंट क्या है, टोटल करंट आई इससे पास हो रहा है, इनक्लोज्ड करंट इज आई। ठीक है, आई तो आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, तो एक्सप्रेशन निकल गया अपना, है ना। डी एल का वैल्यू रखना है, दिस वन इज बी, और डी एल टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। यहाँ से अपने को b के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, b इज इक्वल टू व्हाट, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, जैसा स्टेट कंडक्टर में आया था, सिंपल म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डी। करंट था, डी डिस्टेंस पर कितना निकला था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू जीरो आई बाई 2 पाई डी। उसी तरह यहाँ निकल रहा है, वायर ये जो रॉड है इससे थोड़ा बाहर आ गए अपन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो b इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, यानी b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। और सेकंड केस में क्या देखा था, सरफेस पर b इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, b इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। अब अगर ग्राफ बनाए अपन वेरिएशन का, अगर ग्राफ अगर बनाए अपन, तो जैसे कि ये अपन ने पाइप लिया था, है ना, ये सॉलिड पाइप है लाइक दैट, ठीक है, ये इसका एक्सेस है ना, और इधर ले लिया अपन ने डिस्टेंस r, है ना। यहाँ आ जाओ, इसको और इधर बढ़ा दो लाइक दैट, ये हो गया, है ना। तो ये तो एक्सिस था, ये ओरिजिन ले लो, इधर अपन क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या देखा अपन ने, जब r का वैल्यू रेडियस से कम था, है ना, रेडियस से कम, तो क्या था, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, तो ये यूं बढ़ेगा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। ठीक है, क्या था, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, b इक्वल टू क्या निकला था, म्यू जीरो आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो b वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, है ना, इनसाइड यहाँ तक मैक्सिमम हो जाएगा। जो जो r बढ़ रहा है ये बढ़ता जा रहा है, जो जो r बढ़ रहा है, सेंटर से अपन जा रहे हैं इधर सरकमफ्रेंस पे इसके, है ना, तो जो जो r बढ़ रहा है ना, b बढ़ेगा, और जब r बराबर r हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद क्या था, सेकंड केस में था इंडिपेंडेंट ऑफ r, और थर्ड केस में था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। थर्ड केस में मतलब आउटसाइड, ये तो हो गया क्या, r हो गया। यहाँ पर जब अपन आ गए तो r बराबर r नहीं, r बराबर रेडियस r, ये बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया। उसके बाद इनवर्सली व्हेन r इज ग्रेटर देन r, है ना, r इज ग्रेटर देन r इस रीजन में, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो यूं ग्राफ होगा। इस साइड में बनाएंगे तो यूं होगा, यानी ये क्या कहलाता है, ये जो शेप होगा ये बता रहा है b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या बन रहा है, कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये ग्राफ है वेरिएशन का। तो टुडे आई थिंक इट्स ओवर। और बच्चों सारे मजे में, हाँ, कुछ का नाम लिया था ना पिछली क्लास में, इसमें भी कुछ कौन कौन से हैं, जैसे अनिल आया था बहुत दिनों के, हाँ, और पीयूष पाटीदार, ये बीच बीच में आते हैं। तो भाई ये जितने पाटीदार हैं और जो भी हैं, हाँ, सारे आया करें, एंड ऑल विल हैव टू अटेंड द क्लास आ जाया करो, और फुल टाइम उसको अटेंड करो। तुमने पढ़ रखा है तो तेरा रिवीजन हो जाएगा, है ना, नुकसान तो शायद कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई विश। और प्रैक्टिकल वाला भी मैंने 2 कवर किया था, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में दोनों सेटअप मैंने बता दिए थे, इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस क्या सेटअप होगा, और कंपेयरिंग ईएमएफ बता दिया, मीटर ब्रिज भी बता दिया था। तो उस सेक्शन में एक्सपेरिमेंट भी देख लेना जिसने नहीं देखा हो। एंड क्या, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, पढ़ाई करें, आसपास सफाई रखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।